दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बोरेटर के बारे में। सिंपल कार्बोरेटर। तो दोस्तों, कार्बोरेटर के काम क्या है? तो दोस्तों, कार्बोरेटर के काम है, ये जो है एयर और फ्यूल को मिक्सअप करके एक कंबस्टेबल मिक्सचर क्रिएट करना। तो ये कार्बोरेटर का काम ये है कि एयर और फ्यूल को मिक्सअप करके एक कंबस्टेबल मिक्सचर क्रिएट करना। तो दोस्तों, चले जाते हैं कि ये कार्बोरेटर में ये सिंपल कार्बोरेटर है। ये जो आप दिख रहे हैं दोस्तों, ये इसको हम एयर हॉर्न बोलते हैं। ये पोर्शन नैरो हो गया है, ये नैरो पार्ट को हम वेंचुरी बोलते हैं। तो और ये हुआ फ्लोट चैम्बर। तो दोस्तों, फ्यूल जो है फ्यूल पहले ये फ्लोट चैम्बर में आते हैं, उसके बाद फ्लोट चैम्बर में से ये वेंचुरी में जाते हैं, और इधर से एयर आता है, इधर से फ्यूल, और इधर ये मिक्सअप होता है। मिक्सअप होके एक कंबस्टेबल मिक्सचर क्रिएट करता है। उसके बाद ये चले जाते हैं कंबस्टेबल चैम्बर में, इंजन का जो सिलेंडर है उसका कंबस्टन चैम्बर में। तो दोस्तों, होता क्या है, जब यहाँ से एयर पास होता है, वो पास जो होता है वो सक्शन की वजह से पास होता है। यहाँ पर जो एयर पास होता है, जब ये वेंचुरी से गुजरता है, ये जो वेंचुरी है, ये नैरो पार्ट है, वेंचुरी से जब गुजरता है तभी यहाँ पर जो एयर है उसका प्रेशर लो हो जाता है और वेलोसिटी हाई हो जाता है। तो इसके वजह से यहाँ पर एक पार्शियली वैक्यूम क्रिएट होता है, एक आंशिक रूप से वैक्यूम क्रिएट होता है। और वही वैक्यूम, ये जो जेट दिख रहे हैं, ये जेट से ये फ्यूल को खींचता है। यहाँ पर छोटे 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 होल्स है, जिसके मदद से ये जो फ्यूल ये यहाँ एटोमाइज्ड हो जाता है। ये जो फ्यूल आता है ये इधर ही एटोमाइजेशन होता है। तो एटोमाइजेशन क्या है दोस्तों? वो एक्चुअली फ्यूल का मैकेनिकल ब्रेकिंग अप है। फ्यूल का जो पार्टिकल्स है उसका मैकेनिकल ब्रेकिंग अप है, ताकि वो ठीक से एयर के साथ सराउंडेड हो, एयर के साथ वो मिक्सअप हो सके। तो वो है एटोमाइजेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे एटोमाइजेशन होता है, उसके बाद ये चले जाते हैं डायरेक्टली सिलेंडर का वो कंबस्टन चैम्बर में। तो दोस्तों, आप लोगों का मन में एक सवाल आ रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर सक्शन क्रिएट हो रहा है, ये सक्शन कौन कर रहा है? यहाँ पे सक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है? तो ये जो सक्शन है दोस्तों, ये वो सक्शन है जब एक इंजन का जो सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो सक्शन क्रिएट होता है, वही सक्शन ये है दोस्तों। वही सक्शन यहाँ पर आता है, वही सक्शन की वजह से यहाँ पर भी सक्शन होता है, क्योंकि ये जो सिलेंडर का जो कंबस्टन चैम्बर है, ये तो डायरेक्टली इंटेक मैनिफोल्ड के साथ, ये कार्बोरेटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों, बात ये है कि दोस्तों, ये फ्लोट चैम्बर क्यों दिया जाता है, या और ये फ्लोट जो है, ये फ्लोट क्यों दिया जाते हैं? दोस्तों, ये जो फ्यूल का जो लेवल है, अगर ये फ्लोट चैम्बर नहीं रहता, ये डायरेक्टली वो टैंक से आते हैं, तो वो जो प्रेशर है, कभी फ्यूल का लेवल लो रहता है, कभी फ्यूल का लेवल हाई रहता है। अगर फ्यूल का लेवल हाई है तो वो ज़्यादा प्रेशर होगा, ये ज़्यादा फ्यूल जाएगा। अगर फ्यूल का लेवल लो है तो ये कम फ्यूल जाएगा। तो इसको एक समान रखने के लिए ये फ्लोट चैम्बर बनाया गया, और इसमें एक फ्लोट है। दोस्तों, होता क्या है, ये इनलेट से इधर फ्यूल आते हैं, तो जब और ये जो फ्लोट है, ये फ्यूल में तैरता है, ये डूबता नहीं है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्लोट होकर रहता है, ये तैरता है फ्यूल के ऊपर। तो जैसे जैसे ये फ्यूल एंटर करता है, उतने ही
ये फ्लोट ये सरफेस के साथ ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं, जब भी ये लेवल इसके साथ एक ही लेवल में चले आए तभी तभी दोस्तों ये फ्यूल जो पैसेज है, ये पैसेज को बंद कर देता है। ये थोड़ा अगर ऊपर उठ जाए तो ये फ्यूल के पैसेज को बंद कर देगा। तो इसके वजह से एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ये यहाँ पर फ्यूल नहीं एंटर कर सकता है ये फ्लोट चैम्बर में। तो एक समान वो फ्यूल का प्रेशर, ये तो जितना ज़्यादा फ्यूल का वो फ्यूल ज़्यादा होगा उतना ही तो ये नीचे इधर प्रेशर देगा। तो एक समान प्रेशर रखता है ताकि प्रेशर ज़्यादा भी ना हो कि और कम भी ना हो। ये एक फ्यूल का क्वांटिटी को, एक समान फ्यूल का क्वांटिटी को बनाए रखता है ये फ्लोट चैम्बर और ये फ्लोट। तो चलिए दोस्तों, अब चले जाते हैं ये थ्रोटल वाल्व में। थ्रोटल वाल्व क्या है दोस्तों? तो थ्रोटल वाल्व वो वाल्व है दोस्तों जो डायरेक्टली एक्सेलेरेटर पैडल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो जो एक्सेलेरेटर पैडल, कार के जो राइट साइड में जो पैडल है, वो एक्सेलेरेटर पैडल जो देते हैं एक्सेलरेशन के लिए, या फिर बाइक में जो हम राइट हैंड में जो हम एक्सेलेरेटर करते हैं, तो वो डायरेक्टली ये थ्रोटल वाल्व से जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों सपोज ये मान लीजिए एक थ्रोटल वाल्व है, ये इस तरह से इस पोजीशन में है। जब आप एक्सेलेरेटर नहीं किया हो तो जितना जितना आप एक्सेलेरेटर करते जाएंगे या फिर जितना जितना आप एक्सेलेरेटर पेडल को दबाते जाएंगे, उतना उतना ये जो पैसेज है, ये पैसेज ये धीरे 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 वर्टिकल होते जाएगा। और जितना आप एक्सेलेरेटर पेडल को दबाएंगे, जितना या फिर जितना एक्सेलेरेटर को घुमाएंगे, उतना ये वर्टिकल हो जाएगा। और जितना ये वर्टिकल होगा उतना ही ये इस जो पैसेज है, पैसेज को खोल देगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जितना आप एक्सेलेरेटर कर रहे हैं उतना ये पैसेज को ओपन कर रहा है। तो जितना आप ये पैसेज को ओपन कर देगा, तभी इंजन का जो एक्सेलरेशन, तभी ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो उतना ही ज़्यादा वो सिलेंडर में चले जाएगा। वो एयर फ्यूल मिक्सचर उतने ही ज़्यादा वो एक्सेलरेशन होगा। तो दोस्तों जब ये आप एक फुल थ्रोटल देके रखा हो, एक्सेलेरेटर एकदम फुल करके रखा हो, या फिर एक्सेलेरेटर पेडल को फुल सिचुएशन में रखा हो, तब ये एकदम फुल्ली वर्टिकल हो जाता है ये जो थ्रोटल वाल्व है। तो इससे पूरी मात्रा में एयर फ्यूल मिक्सचर वो सिलेंडर में चले जाते हैं। उसकी वजह से एक्सेलरेशन अल्टीमेट वो ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे एक्सेलेरेटर पेडल से आप अपने पैर को हटाते जाएंगे या फिर एक्सेलरेशन को कमाते जाएंगे, उतने उतने वो फिर से बैक टू पहला वाला पोजीशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से थ्रोटल वाल्व काम करता है दोस्तों। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कार्बोरेटर के बारे में जानने के लिए ये रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर के बारे में जानना जरूरी है। रिच मिक्सचर उसको बोलता है दोस्तों जहाँ पर फ्यूल ज़्यादा रहता है और एयर कम रहता है, उसका जो मिक्सचर है वो है रिच मिक्सचर। और जहाँ पर फ्यूल कम होता है और एयर ज़्यादा होता है, यानी जो लाइट जो मिक्सचर है उसको लीन मिक्सचर कहा जाता है। तो दोस्तों हालांकि ये सिंपल कार्बोरेटर के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन और भी सारे चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक आइडल स्पीड में जब ये एक व्हीकल का स्पीड लेस देन 40 है, लेस देन 40 है, वो है आइडल स्पीड। वो आइडल स्पीड में ये रिच मिक्सचर के ज़रूरत होता है। तो किस तरह से ये रिच मिक्सचर भेजेगा, या और हाई स्पीड में जब 40 से अप हो जाएगा तब हाई स्पीड में लीन मिक्सचर का ज़रूरत होता है। तो किस तरह से वो कौन सा क्या सिस्टम है। और एक बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप सिटी में चलाते हैं तो धीरे धीरे चलाते हैं एक कार या फिर बाइक, तो वहाँ पर माइलेज कम देता है। अगर आप हाई रोड में चलाते हैं तो वहाँ पर माइलेज ज़्यादा देते हैं। तो एक्चुअली वो फंडा ये है दोस्तों कि 40 से नीचे अगर आप चलाए वहाँ पर रिच मिक्सचर की ज़रूरत होता है। तो वो रिच मिक्सचर में फ्यूल ज़्यादा लगता है। ये जो फ्यूल रिच मिक्सचर
40 से नीचे अगर है आपका व्हीकल या फिर बाइक कुछ भी है, तो ये रिच मिक्सर का ज़रूरत होता है। रिच मिक्सर के लिए फ्यूल वहाँ पर तो ज़्यादा होता है, और 40 से अगर आप हो जाए, जो जैसे कि जो हाईवे में चलाते हैं वो तो ज़ाहिर बात है आप 40 से ऊपर ही रहेंगे आपका व्हीकल का स्पीड, तब लीन मिक्सचर जाता है। लीन मिक्सचर वहाँ पर तो फ्यूल लेस, इसलिए हाईवे में माइलेज ज़्यादा देता है, ये है रीज़न। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये आइडल स्पीड में क्या सिस्टम है और हाई स्पीड में क्या सिस्टम है, इसके बारे में। इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक ही हम रखते हैं। सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।